हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सेट थ्योरी के नेक्स्ट डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में सेट की डेफिनेशन देखा था, देन टाइप्स ऑफ सेट देखा, यानी किस तरीके से दो फॉर्म में बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट, बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट्स और टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट, इन दो में हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। साथ में हमने टाइप्स ऑफ सेट देखे, कौन कौन से थे? इनफाइनाइट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, देन सिंगलटन सेट एंड लास्ट इज नल सेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। हमने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है? नेक्स्ट पढ़ना है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इक्वालिटी ऑफ सेट्स यानी जब दो सेट्स के एलिमेंट इक्वल हो, सेम हो, दैट इज कॉल्ड द इक्वालिटी ऑफ सेट्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, पी क्यू आर एस चार सेट्स है, चारों में एक ही जैसे एलिमेंट्स है, आर एस टी। यहाँ पे भी आर एस टी है पर आर टू टाइम्स है, यहाँ पे भी आर एस टी है पर शफलिंग वे में है, अगेन एस में भी आर एस टी है पर टी टू टाइम्स है। चारों में एक ही जैसे एलिमेंट्स है, कुछ रिपीटेड है, कुछ आगे पीछे है, यानी एलिमेंट्स क्या होंगे? एक जैसे ही होंगे, क्योंकि कोई भी सेट में दो एलिमेंट्स एक जैसे हो तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। यानी इनडायरेक्टली अगर हम इसे शॉर्ट करें तो ये बन जाएगा आर कॉमा एस कॉमा टी। तो यानी ये क्या हो गया हमारा? वैसा ही हो गया जैसा पी है, वैसा ही हुआ जैसे आर है। एस बी को भी हम क्या लिख सकते हैं? आर एस टी, यानी रिपीटेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। रिपीटेड एलिमेंट्स को हमें एक ही बार लिखना पड़ता है। तो ये चारों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल सेट्स हो जाएंगे, और यू कैन से इक्वालिटी ऑफ सेट्स। द टू सेट A and B are said to be equal if every element in A and element in B are also every element of B। यानी अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं, यानी ए इक्वल्स टू बी है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इक्वालिटी ऑफ सेट्स या इक्वल सेट। और इट इज डिनोटेड बाय ए इक्वल बी, और वी कैन राइट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, और यू कैन से टू वे, एक्स अगर ए में है तो एक्स बी में भी होगा, या एक्स बी में है तो एक्स ए में भी होगा। दैट इज कॉल्ड द इक्वल सेट। देन नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट यानी जहां वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो, यानी हमें डोमेन और कोडोमेन पता है। सपोज ये मेरा डोमेन है और ये मेरा कोडोमेन है, हमें क्या मिल रही है? एक ही इमेज मिल रही है वन में, और यू कैन से वन की प्री इमेज है ए में, बी की एक इमेज है, सी की एक इमेज है, डी की एक इमेज है। यानी डोमेन और कोडोमेन में वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस है। एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं? उसे इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए और बी, ए में ए बी सी डी है, फोर एलिमेंट्स है, बी में वन टू थ्री फोर है। ए करस्पॉन्ड्स कर रहा है वन को, बी टू को, सी थ्री को और डी फोर को। यानी वन टू वन करस्पॉन्डेंस जब है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, और उसे थ्री इक्वल साइन से डिनोट किया जाता है। मींस ए और बी वन टू वन करस्पॉन्डेंस और इक्विवेलेंट सेट है, दैट्स व्हाई इट इज लाइक रिटन लाइक दिस, ए इक्विवेलेंट टू बी, यानी ए इक्विवेलेंट सेट है बी का। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। वी कैन सी हियर डेफिनेशन आल्सो, हम डेफिनेशन देख सकते हैं। इफ द एलिमेंट ऑफ वन सेट कैन बी पुट इनटू वन टू वन करस्पॉन्डेंट विद द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट, अगर हम एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट को वन टू वन करस्पॉन्डेंस में पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देन टू सेट्स आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट सेट। ऐसे दो सेट्स को क्या बोलते हैं? हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सबसेट। सबसेट यानी एक सेट के एलिमेंट दूसरे में कुछ एलिमेंट्स कॉमन मिल रहे हो। तो दो टाइप के सेट्स होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट या इम्प्रॉपर सबसेट के पहले अगर x कोई एलिमेंट a में बिलोंग कर रहा है, अगर वो b को भी बिलोंग करता है, तब उसे उसका क्या कहला जाता है? सबसेट कहला जाता है। मीन्स हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में हम किसी एक क्लास में है, लाइक हम एमएससी कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए में है, तो हम क्या हुए? कॉलेज के सबसेट हुए। ठीक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस भी सबसेट हुआ और बीसीए भी क्या हुआ? सबसेट हुआ। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। तो लिखते कैसे? साइन इस तरीके की डिनोट की जाती है सबसेट की। ठीक है, अगर ए के एलिमेंट्स बी को बिलोंग करे, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए सेट बड़ा है, सॉरी,
ए छोटा है और बी बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए के एलिमेंट्स है हमारे 2 3 4 5 6, ठीक है, और हमारे बी में आते हैं 1 2 अप टू 10 तक के 20 तक के एलिमेंट्स, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। एक में के पूरे एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए क्या हुआ, उसका सबसेट हुआ। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपरसेट ऑफ ए। बी को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलेंगे। बी इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसेट की डेफिनेशन देते हैं। पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट यानी जहाँ पे दोनों सेट ए और बी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, पर ए के एलिमेंट्स बी को बिलोंग कर रहे हैं या बी के ए को कर रहे हैं। कोई भी एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। फॉर एग्जाम्पल ये ए इज 2 3 4 एंड बी इज 2 3 4 5, तो यू कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ए के पूरे एलिमेंट 2 3 और 4 बी में बिलोंग कर रहे हैं, यानी जहां पे अभी हमने ए और बी का ये वाला एग्जांपल देखा था सेम वे में, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो ये क्या कहलाएगा, ए और ए सेट नॉट इक्वल्स टू बी सेट, पर ए सबसेट है बी का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। तो यानी यहाँ पे भी ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, दोनों सेट इक्वल नहीं रहेंगे, सारे एलिमेंट्स ए सेट के या बी सेट के दूसरे सेट को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पर वही इम्प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट्स के एलिमेंट क्या रहेंगे, हमारे इक्वल रहेंगे। तो इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी, ए तो बी का सबसेट है ही, साथ में ए इक्वल बी भी है, तो दैट ए इज सेड टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, ए में भी 2 3 4 है, बी में भी 2 3 4 है, तो अगर हमें ए सबसेट ऑफ बी बोला, यानी ए इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सबसेट की डेफिनेशन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर सबसेट यानी हर एक सेट का फाई नल सेट एक प्रॉपर सबसेट होता ही है। ठीक है, यानी अगर आपको कभी सबसेट निकालने बोला गया तो फाई यानी नल सेट हर सेट का एक क्या है, प्रॉपर सबसेट होता ही है फॉर एवरी सेट। null set is a proper subset of every set. It is a keynote. ठीक है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत काम आता है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखना। देन नेक्स्ट आता है पावर सेट। पावर सेट किसे बोलते हैं, पावर सेट यानी हम उसके कितने सबसेट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए का 1 2 3 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो अगर मुझे इसके पावर सबसेट्स बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगी, एक बनाऊंगी पावर सेट ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ ए सेट का नाम है पी रिप्रेजेंट द पावर सेट ऑफ ए। तो 3 एलिमेंट्स है, तो 2 टू द पावर n नंबर ऑफ इसमें क्या बनेंगे, सबसेट्स बनेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर n यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स आर हियर, तो 2 टू द पावर 3 यानी टोटल 8 सबसेट्स बनेंगे इसके, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो सबसे पहला बनेगा सिंगलटन 5। ठीक है, एक 5 सेट बनेगा इसका, क्योंकि हर पावर सेट का पहला सेट 5 सेट होता है। फिर हम सारे एलिमेंट्स को सिंगल सिंगल करके लिख देंगे, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। कॉम्बिनेशन 1 2 का एक बन सकता है, 2 3 का बन सकता है, देन 1 3 का बन सकता है। ठीक है, और इटसेल्फ उसे भी लिखेंगे, यानी 1 2 3। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या, नहीं। अब आप देखो इसमें टोटल कितने सबसेट्स बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पावर सेट के सबसेट्स बने हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सबसेट यू कैन से पावर सेट निकाल सकते हैं। और पावर सेट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए और रो ऑफ ए, और उसमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, पावर सेट के एलिमेंट्स रहेंगे तो 2 टू द पावर n हमारे एलिमेंट्स रह सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ए में 1 2 3 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट के सबसेट कितने रहेंगे, 2 टू द पावर n, टोटल एलिमेंट्स 4 है, यानी 2 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमारे टोटल 16 सबसेट्स बनेंगे। तो कौन कौन से बनेंगे हम वो देखते हैं। तो पावर सेट को पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला सबसेट क्या रहेगा, 5। फिर हर एक एलिमेंट को सिंगलटन सेट में लिख दो, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3,
सिंगलटन 4, देन कॉम्बिनेशंस बना दो 1 2 1 3 1 4, देन 2 3 2 4, देन लास्ट इज 3 4। अब ये तो दो दो के कॉम्बिनेशन हुए, हम तीन तीन के भी बना सकते हैं। प्रीवियस में नहीं था हमारे पास तीन का कॉम्बिनेशन, यानी इटसेल्फ हो जाता था, तो अब 3 3 के भी कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं। 1 2 3, देन 1 2 4, फिर नेक्स्ट बन सकता है 2 3 4, राइट। तो इस तरीके से हमारे और क्या बन सकते हैं हमारे सबसेट्स। हमारे टोटल कितने होने चाहिए 16, इटसेल्फ ये भी रहेगा 1 2 3 4। अब काउंट करके देखते हैं, अगर पेंडिंग रह गया तो हमें सर्च करना पड़ेगा कौन सा रह गया है कॉम्बिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी वन मोर इज पेंडिंग। 1 2 3 2 3 4 1 3 4, वन मोर इज 1 3 4। तो इतने पूरे यानी टोटल कितने बनेंगे हमारे 16 सबसेट्स बनेंगे, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। ठीक है, इस तरीके से हम पावर सेट कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे हमारी कहते कॉलेज है, तो कॉलेज हमारे लिए क्या हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया, या यू कैन से यूनिवर्सिटी हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो गई, या ये अर्थ हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो गया जिसके हम क्या है सबसेट है, पार्ट है। तो इफ ऑल द सेट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन आर द सबसेट ऑफ फिक्स सेट यू, अगर हमने देखा कि सारे सबसेट्स या सेट्स किसी यूनिवर्सल सेट को यू को बिलोंग करते हैं, तो यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। एक फिक्स सेट को बिलोंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेड बाय यू, एंड यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल प्लेन ज्योमेट्री, यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन प्लेन। एक प्लेन में जितने पॉइंट्स आएंगे वो पूरे क्या हो गए, उसके यूनिवर्सल सेट हो गए। तो अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो हम किसी भी यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, और सेट्स को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, और हम सर्कल से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में वही बताया, वेन डायग्राम। इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट U is represented by rectangle and each subset of U is represented by circle inside the rectangle। जो उसके सबसेट है वो इनसाइड रहेंगे रेक्टेंगल बॉक्स के, और उसे सर्कल से डिनोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सेट्स, यू कैन से सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि इक्वालिटी ऑफ सेट या इक्वल सेट क्या होता है। दो सेट जिसमें एलिमेंट्स इक्वल हो उसे क्या बोलेंगे, सेम एलिमेंट्स हो उसे इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट देखा। नेक्स्ट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है तो उसे इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, और डिनोट किससे करेंगे, ए 3 इक्वल से, ए इक्विवेलेंट टू बी। देन सबसेट्स क्या होता है और उसके दोनों टाइप देखा, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में दोनों सेट इक्वल नहीं रहेंगे, एक दूसरे का सबसेट रहेगा, यानी एक में कम एलिमेंट एक में ज्यादा रहेंगे। वही इम्प्रॉपर में सबसेट तो रहेगा, साथ में दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। और नल सेट और यू कैन से फाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट कहलाता है। देन पावर सेट देखा कि किस तरीके से पावर सेट हम निकाल सकते हैं, और उसमें हमेशा फाई एक सेट रहेगा ही, सबसेट रहेगा ही, और उसका फॉर्मूला क्या है, कितने नंबर ऑफ पावर सेट के सबसेट्स रहेंगे 2 to the power n फॉर्मेट में, वो भी हमने देखा। देन हमने यूनिवर्सल सेट देखा क्या होता है, और वेन डायग्राम देखी कि रेक्टेंगल और सर्कल से हम क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन लास्ट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। मीन्स ये सेट है हमारा ABCD, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है 4, तो उसकी कार्डिनलिटी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे 4, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस। हम मॉड साइन जो रहती है उसके विद इन कार्डिनलिटी को डिनोट करते हैं, यानी सेट थ्योरी में जब भी आपको इस तरीके का दिखा तो दिस इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 4। ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है B इज 1 2 3 अप टू 10, तो टोटल 10 एलिमेंट्स है, तो कार्डिनलिटी ऑफ B इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हम इसे रीड क्या करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ B। आई होप आपको आज की वीडियो समझी होगी कि डिफरेंट टाइप के और
किस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइप्स ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं। थैंक यू।